हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में देखा था और आज उसी मानव नेत्र से संबंधित कुछ रोग को देखेंगे। तो वैसे आप अपनी किताबों में देखते होंगे, सबसे अधिक तो दो ही इम्पोर्टेंट होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक और भी पढ़ते होंगे आप, जरा दृष्टि दोष। तो इन तीनों दोषों के बारे में आज हम बारी बारी से देखेंगे। देख लें तीन कौन कौन से रोग हैं। निकट दृष्टि दोष पहला है, पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, क्यों होता है ये देखेंगे, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है ये देखेंगे। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जो सिर्फ बूढ़ों में होता है, जिसे साइंस की भाषा में कहा जाता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। ये तीनों रोग या तीनों दोषों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, जो नेत्र से संबंधित है। तो पहले के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर देखते हैं ये क्यों होता है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। तो परिभाषा पहले सुन लें। निकट दृष्टि दोष हम परिभाषा दे सकते हैं कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें उसे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, मायोपिया कहलाता है, अर्थात कि निकट दृष्टि दोष कहलाता है। एक बार फिर से सुने। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें वह निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखें, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अच्छा, अगर हम चित्र बनाएं, एक डायग्राम बनाएं कि अगर सामान्य नेत्र है, ठीक नेत्र है, तो उसका जो भी वह देख रहा था ऑब्जेक्ट, उसका प्रतिबिंब उसके रेटिना पे कैसे बनता है। तो हम देखें, मान लीजिए कि ये नेत्र है, ये नेत्र है। इसमें पीछे वाले टॉपिक में वीडियो में बताया गया था आपको कि पारदर्शी ऊतकों को बना एक द्वितल लेंस होता है। ये द्वितल लेंस है। मान लीजिए कि अनंत पर रखी कोई वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से ये क्या करता है कि कन्वर्ज कर देता है और जाके प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। ये हमारा रेटिना है। कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये हमारे आँख में जो पारदर्शी ऊतकों को बना द्वितल लेंस है, वो क्या करता है कि आने वाले प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है और आगे के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। ये जो हमने बनाया वो सामान्य नेत्र का चित्र है। सामान्य नेत्र, ऐसा नेत्र जिसमें कोई भी दोष नहीं है। एक दूसरा बनाते हैं, ऐसा नेत्र बनाते हैं जिसमें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो देखें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक नेत्र है, ऐसा हमने बना लिया। अनंत पर रखी किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये क्या होता है उसमें कि ये जो चित्र या जो भी इमेज बनना है वो कहाँ पे बनने लगता है, रेटिना से कुछ पहले बनने लगता है। रेटिना से, रेटिना हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। दृष्टिपटल हमारा यहाँ पे, ये रेटिना है, दृष्टिपटल। तो बनना चाहिए प्रतिबिंब यहाँ पे, तब हमें दिखाई देगा। लेकिन जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसमें होता है क्या है कि प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के कुछ पहले बनने लगता है। अनंत पर रखी कोई भी वस्तु है, उससे जो प्रकाश किरणें आती हैं वो प्रतिबिंब को कहाँ बनाती हैं, इमेज को कहाँ बनाती हैं, रेटिना से कुछ पहले। तो ये अगर हम बात करें तो ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। निकट दृष्टि
दोष युक्त नेत्र। देखें, जब हमारा नेत्र सामान्य था तो फिगर जो भी इमेज बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, रेटिना पर। और पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट रूप से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो ये सामान्य नेत्र का चित्र है जो इस तरह से था। और जब किसी भी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना से कुछ पहले बनने लगता है। अच्छा, अब अगर हम कारण की बात करें तो इसमें हमें दिख रहा होगा कि ये सिचुएशन थोड़ा सा चित्र छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें। होता क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जब नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाए। नेत्र गोलक बड़ा हो जाए तो हम कारण में कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ये कारण हो सकता है किसका, निकट दृष्टि दोष का। जिससे होता क्या है कि जो ये त्रिज्या थी, वक्रता त्रिज्या, ये पहले क्या थी, पहले कम थी। थोड़ा यहाँ चित्र उल्टा हो गया कि चित्र पहले वाला थोड़ा बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया। होना चाहिए था कि ये चित्र थोड़ा छोटा और ये बड़ा हो, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। अब क्या है कि ये जो है वो क्या हो गया कि जो वक्रता त्रिज्या वो बढ़ गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से कुछ पहले बनने लगा। ठीक, ये कारण हुआ। हम कारण में कह सकते हैं नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, इसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के कुछ पहले बनने लगा। अब हम कारण तो हो गया हमारा, अब हम निवारण को देख लेते हैं। तो निवारण से पहले हमें थोड़ा सा, जो लेंस दो तरह के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उनकी प्रकृति के बारे में जान लेनी चाहिए। थोड़ा सा आप देखें, ये हमारा कौन सा लेंस है, जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, ये अगर ये माने कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी मुख्य अक्ष है, तो ये क्या करता है कि आने वाले प्रकाश किरणों को ये कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे ये अभिसरित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है यहाँ। ठीक, अब देखें जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या करता है, वो एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। ये प्रकृति किसकी है, उत्तल लेंस की। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा, यहाँ बना लेते हैं फिगर, ये हमारा है उत्तल, ये था उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। जब हम इस पर प्रकाश की किरण डालते हैं तो होता क्या है कि आने वाले प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है, अपसरित कर देता है। आने वाली प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है, अपसरित कर देता है। जैसे कि आपने स्ट्रीट लाइट में देखा होगा, जो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, उन सभी में ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि वो आने वाले प्रकाश किरण को फैला दे और ज्यादा दूरी कवर करके प्रकाश दे। या टार्च आपने देखा होगा इस तरह से। तो ये प्रकृति होती है किसकी, अवतल लेंस की, कि वो आने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। उसके विपरीत जो उत्तल लेंस है उसकी प्रकृति ये होती है कि वो आने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे अभिसरित कर देता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या हो रहा था। अगर हमने दोषयुक्त जब नेत्र का चित्र बनाया था तो हो क्या रहा था कि चित्र कुछ यूँ रेटिना से पहले ही बन जा रहा था। यदि हम क्या करें कि थोड़ा सा इसको थोड़ा फैला के भेजें, यहाँ से थोड़ा सा फैला के भेजें तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे लगभग चित्र बनने के चांसेस हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे इस रास्ते में यदि हम एक अवतल लेंस लगा दें, जो दूर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, यदि उसके रास्ते में हम क्या करें कि एक अवतल लेंस का प्रयोग कर दें, तो ये कहीं ना कहीं जो है कुछ थोड़ा सा डाइवर्ज होके जाएंगी, यहाँ से यहाँ होके आएंगी और यहाँ से यहाँ होके आएंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कुछ, जब ये हमारा अवतल लेंस इसको डाइवर्ज करेगा, ये जो उत्तल लेंस हमारे आँख के अंदर है ये उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अभिसरित करेगा, तो आगे कहीं ना कहीं रेटिना पे फिगर बनने के चांसेस हैं। हाँ, ये एक बात हमें फोकस दूरी देखनी होगी कितनी है इस लेंस की, उसी हिसाब से लगाना होगा।
तो इस तरह से हम निवारण में कह सकते हैं, निवारण में हमने ये देखा कि क्या करें हम कि उस नेत्र के सामने अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग कर दें तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। ये निवारण हमारा कि उस नेत्र के सामने हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये हुआ इसका निवारण। अब हम अगला देखते हैं जो क्या था, दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा हमने यहाँ लिख दी है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अब हम समझते हैं कि इसके होने का कारण क्या है। तो ये हमने यहाँ पे दो नेत्र बनाए। ये मान लीजिए कि ये सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र है। तो सामान्य नेत्र में एक स्वस्थ आई के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए जो उसका निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ तक वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी और यहाँ से यहाँ तक लेंस तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, जो किसी स्वस्थ नेत्र के लिए उसका निकट बिंदु होता है। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब होगा क्या, यदि सामान्य नेत्र है, स्वस्थ नेत्र है, तो होगा क्या कि यहाँ से निकलने वाला प्रकाश किरण इस तरह से होकर के जाएगा और यहाँ से कन्वर्ज होकर के यहाँ पे आएगा और चित्र कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ये हमारा रेटिना है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। यदि स्वस्थ नेत्र है तो हमने सामान्य नेत्र के लिए चित्र बनाया, यदि 25 सेंटीमीटर उसके निकट बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, यदि नेत्र स्वस्थ है। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए या ऐसा नेत्र जिसमें दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो देखें मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और आप समझ रहे हैं जो निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे, और होगा क्या कि जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ बनेगा, रेटिना के कुछ पीछे बनने लगता है। ऐसे दोष में, दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ से जो हमारा रेटिना है उससे कुछ पीछे बनने लगता है, यहाँ पे आकर के इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यदि हम कारण में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तब संभव है जब नेत्र गोलक छोटा हो जाए, कुछ नेत्र गोलक छोटा हो जाए। तो हम यहाँ कारण में लिख सकते हैं कि जो कारण है वो क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हुआ क्या कि पहले जो वक्रता त्रिज्या थी, जो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या थी, अब क्या हुई कि त्रिज्या घट गई। हम ये कह सकते हैं कारण में कि होता क्या कि नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाता है, चपटा होता है, छोटा हो जाता है, और जिससे होता क्या है कि वक्रता त्रिज्या, जो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, वो कम हो जाता है। ये कारण हुआ। अच्छा, अगर हम इसे ठीक करना चाहें, थोड़ा निवारण देख लेते हैं कि ये ठीक कैसे किया जा सकता है। निवारण देखें तो पीछे आपको दोनों लेंसों की प्रकृति के बारे में बताया गया था कि हम यहाँ तीसरा एक और नेत्र बनाते हैं इसके निवारण को बताने के लिए। ये आँख के अंदर वाला द्वितीय लेंस है, ऐसा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी। अब देखें ये ऐसे होकर के जाता है, ऐसे, और जाके प्रतिबिंब कहाँ बनाता था, यहाँ पे पीछे की तरफ, प्रतिबिंब कुछ पीछे की तरफ यहाँ पे बनना था। लेकिन यदि हम क्या करें निवारण के लिए कि यहाँ पे एक और हम उत्तल लेंस लगा दें, जो भी व्यक्ति है, जो भी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसके चश्मे के सामने हम उत्तल लेंस लगा दें तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आने वाली जो प्रकाश किरण आ रही है, ये होगा क्या कि कुछ ना कुछ कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ से ऐसे जाने के बजाय कुछ ना कुछ ये ऐसे होकर के जाने लगेगी, ये ऐसे होकर के जाने लगेगी। थोड़ा दूसरे रंग से बना देते हैं, ये ऐसे कुछ होकर जाने लगेगी इस तरह से।
और जब इस तरह से होके जाने लगेगी तो ये भी कुछ ना कुछ कन्वर्ज करेगा, जिससे होगा क्या कि प्रतिबिंब जाकर के फिर से कहाँ, रेटिना पे बनने लगेगा। समझिए थोड़ा सा कि जब यहाँ से हम यहाँ एक उत्तल लेंस लगा देंगे, कैसा लेंस, उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस उस आँख के सामने लगा देंगे तो होगा क्या कि आने वाले प्रकाश किरण को वो कुछ कन्वर्ज कर देगा, अभिसरित कर देगा, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे और यहाँ से फिर ये भी, चूंकि हमारे आँख के अंदर जो लेंस है वो कैसा है, द्वितल लेंस, पारदर्शी ऊतकों का बना द्वितल लेंस है, तो वो भी कुछ ना कुछ इसको कन्वर्ज कर देगा और आगे फिर प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा निवारण है, निवारण में हम ये कह सकते हैं कि उस नेत्र के सामने हमें कैसा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस लगाना होगा, और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उपयुक्त फोकस दूरी का हो। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग से निवारण किया जा सकता है। थोड़ा सा समझे कि अगर हम इस आंख के सामने उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ऐसे बीमारी से, ऐसे दोष से छुटकारा मिल सकता है। इस डिजीज में होता क्या, इस रोग में होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में, कि जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा इस तरह अखबार करके पढ़ते हैं, मतलब उनमें कौन सा दोष रहता है, दूरदृष्टि दोष रहता है। तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा हम इसी पे बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सुना होगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा दृष्टि दोष। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें बस। जरा दृष्टि दोष ये अक्सर बूढ़ों में होता है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें होता है क्या है कि जो सिलेरी पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है, नेत्रगोलक कठोर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फटाफट तुरंत जो है फोकस दूरी, जो भी नेत्र की समंजन क्षमता है वो कह सकते हैं आप खत्म हो जाती है और फोकस दूरी तुरंत बन नहीं पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति को देखने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।